तो दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी से। यहाँ पर एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। अचानक उसके गेट से एक धमाके की आवाज़ आती है और सब लोग उस धमाके को जानने के लिए कि किस चीज़ की आवाज़ थी उस गेट की तरफ भागते हैं और वहाँ पर जाकर एक देखते हैं कि एक बड़ा अजीब मंजर है। एक लड़का है जिसके हाथ में पिस्तौल है और एक लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके पेट से खून निकल रहा है और वो बुरी तरह कराह रही है, तड़फ रही है। और लोग बाग इस मंजर को देखकर बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि अगर पास जाएं तो सामने वाले लड़के के हाथ में पिस्तौल है और जिसने अभी अभी एक सामने खड़ी लड़की को गोली मारी है, अगर हम उसके पास गए तो कहीं ऐसा ना हो वो हमें भी गोली मार दे। और अगर वहाँ पर नहीं जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लड़की दर्द से तड़फ रही है कहीं उसकी मौत ना हो जाए। अब लोग बाग ये सोच ही रहे थे और इसी कन्फ्यूजन में थे कि इसी बीच वो देखते हैं कि जो लड़का पिस्तौल लिए हुए वहाँ पर खड़ा है और उस लड़की को घूर रहा है। थोड़ी ही देर में वो पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखता है और दूसरा फायर कर देता है और वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। अब ये देखने के बाद जो भी लोग थे फ़ौरन दोनों की तरफ भागते हैं और जैसे ही लोग उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों ही तड़फ रहे हैं। अब चारों तरफ खून ही खून है और खून की बौछार एक तरीके से निकल रही है। लोग बाग घबरा जाते हैं। कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर देखते हैं कि 2 ऑटो जा रहे थे, उनको रोका जाता है और दोनों लड़के को और लड़की को ऑटो के माध्यम से जो नियर बाय हॉस्पिटल था वहाँ पर पब्लिक लेकर चली जाती है। और इसी बीच वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और ये जानने की कोशिश करती है कि ये लोग कौन थे। जो लड़की थी, क्योंकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट की घटना थी, तो वहाँ से ये पता चलता है कि वो लड़की यहीं पर पढ़ती है और उसका नाम कृतिका है और ये एमबीए की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और इसकी उम्र तकरीबन 22 साल है। अब पुलिस की ये जानकारी मिल ही चुकी थी। उसके बाद पुलिस फ़ौरन अस्पताल पहुंचती है और वहाँ पर जाकर जो उनके दोनों के मोबाइल फ़ोन थे उनको बरामद किया जाता है और उनके फ़ोन से उनके घर का नंबर निकाल कर उनके परिवार वालों को ये सूचना दी जाती है। और उसके बाद पुलिस उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट था उसको देखने का फैसला करती है। और यहाँ पर पुलिस देखती है कि जो ये लड़की थी कृतिका, इसके स्टेटस पर एक स्टोरी डली हुई है जिसमें एक सैड सॉन्ग चल रहा है और जो पिक्चर है, जो वीडियो है, वो काफ़ी खुशनुमा है। उसमें काफ़ी सारी ऐसी वीडियो है कि दोनों कहीं पर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, टहल रहे हैं और फ़ोटोशूट अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन जो सॉन्ग उस पर बज रहा है और जो सॉन्ग उस पर चल रहा है वो बहुत दर्द भरा है, जिससे पता चलता है कि इनमें से किसी न किसी ने एक दूसरे को धोखा दिया है। अब क्योंकि लड़की के मोबाइल में वो सैड सॉन्ग चल रहा था, वो जो स्टोरी थी लड़की के मोबाइल में लगी हुई थी, तो पुलिस को लगता है कि इनमें किसी न किसी ने एक दूसरे को साथ नाराज़गी है या कोई धोखे का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा और पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। और इसी बीच दोनों के परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों ही मध्य प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले हैं। और वहाँ पर जो ये लड़का था इसका नाम था मनीष और इसकी जो उम्र थी 26 साल थी और ये किसी सरकारी कार्यालय में ड्राइवर की जॉब कर रहा था। और जो लड़की थी ये भी ललितपुर की थी, मध्य प्रदेश से, और ये यहाँ पर जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है एमबीए की छात्रा थी और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। और जो इनके परिवार वालों से पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों एक साथ पहले पढ़ा करते थे और उसके बाद दोनों में 2018 में दोनों में प्यार हो गया और करीब 6-7 साल तक इनका अफेयर चलता रहा। और इसी बीच जो मनीष के घर वाले थे उन्होंने शादी का जोर डाला और मनीष ने शादी के लिए मना किया। और जो लड़की थी कृतिका, उसके परिवार वालों ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। और यहाँ पर मनीष अपने परिवार के दबाव में आ जाता है और वो भावना नाम की लड़की से 1 साल पहले शादी कर लेता है। अब क्योंकि उसकी मर्जी नहीं थी शादी करने की, माँ बापों के दबाव से उसने शादी की थी। और उसके घर के हालात ये थे कि कोरोना के कारण उसके बड़े भाई की मौत हो चुकी थी और उसके पिता का एक हाथ कटा हुआ था, जिसकी वजह से सारा जो घर का खर्चा था और जो घर का लोड था वो सारा मनीष के ऊपर ही था। और ये एक ड्राइवर की जॉब कर रहा था और अपने घर को किसी तरीके से चला रहा था। और यहाँ पर जो इसके पिता थे, इनको लगता है कि उसको लड़के की शादी करनी चाहिए और वो भावना नाम की लड़की से 1 साल पहले इसकी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, जिसके लिए मनीष बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर मनीष शादी तो कर लेता है। 2 महीने बाद ही ये अपनी पत्नी से बोलना चालना बिल्कुल बंद कर देता है, घर पर नहीं जाता था। एक तरीके से घरवालों को ये मैसेज देता है कि जो ज़बरदस्ती तुमने मेरे साथ की है, मैं उसको अपने ऊपर लागू नहीं होने दूँगा। और जो उसकी पत्नी थी वो भी परेशान रहने लगती है
और धीरे-धीरे दोनों में मनमुटाव होता चला जाता है। दोनों परिवार मिलते हैं और जैसे कि होता ही है कि पंचायतें होती हैं और उसके बाद ये सबकी कोशिश यही होती है कि जो भी इनके बीच में मनमुटाव है वो ख़त्म हो और इनकी ज़िंदगी ठीक-ठाक चले। 2-4 बार ऐसी मीटिंग और ऐसी पंचायतें होती हैं, जब बड़े बुज़ुर्गों को ये लगता है कि ये दोनों आपस में एक साथ नहीं रह सकते और जो लड़का मनीष है, इसका जो इसका जो दिमाग बिल्कुल इस तरीके से ठीक नहीं है कि वो इस लड़की को रख सके। कहीं ऐसा ना हो कल को कोई ऐसा क्राइम हो जाए, तो वो डिवोर्स का फैसला लेते हैं। तो फैसला ये होता है कि 2.5 लाख रुपए और जो भी दहेज में सामान दिया गया था, वो सारा का सारा मनीष उनको वापस करेगा। अब ख़ैर शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। इसी बीच मनीष उसका सारा सामान देता है और वो पैसे देता है और उससे भावना से उसकी डिवोर्स हो जाती है। अब यहाँ पर जो उसकी ये प्रेमिका थी कृतिका, जैसे ही उसकी ये शादी होती है 1 साल पहले, इससे ही कृतिका बुरी तरह से नाराज़ हो जाती है और वो हर तरीके से उससे अपने संबंध तोड़ लेती है और वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से अब उससे वो बात ना करे और वो उसका नंबर वगैरह ब्लॉक कर देती है और किसी भी तरीके से उससे संपर्क नहीं रखना चाहती। लेकिन मनीष उसके पीछे पड़ा रहता है और वो जब उससे बात होती भी है तो वो यही बताती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। जब मैं लड़की होकर अपने घरवालों के दबाव में नहीं आई, तो तुम लड़के होकर किस तरीके से दबाव में आ गए और अब तो तुमने शादी कर ली है। अब तुम अपनी ज़िंदगी वहाँ जियो और मैं भी अपना जो ध्यान है पूरा पढ़ाई पर लगाती हूँ। तो मनीष को लगता है कि कहीं न कहीं मेरी शादी की वज़ह से जो मेरी मोहब्बत थी वो मुझसे दूर हो गई है और वो इसीलिए अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है और धीरे-धीरे बात इतनी ख़राब होती है कि दोनों की डिवोर्स हो जाती है। अब जब दोनों का डिवोर्स हो जाता है तो यहाँ पर इस मनीष की सोच ये थी कि जब मैं अपनी प्रेमिका को ये बात जाकर बताऊँगा कि जिस शादी की वजह से तुम नाराज़ थी, अब वो शादी ही नहीं रही, वो शादी ही ख़त्म हो चुकी है, तो वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल गलत थी। जैसे ही मनीष का भावना के साथ डिवोर्स होता है, ये जाकर अपनी जो प्रेमिका थी कृतिका को ये सारी बातें बताता है कि जो भी लेन-देन था सब ख़त्म हो चुका है और डिवोर्स हो चुका है, अब तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो यहाँ पर कृतिका उसको साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है और हो सकता है कल को तुम फिर से मुझे धोखा दे दो और अब हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसने उसका नंबर भी ब्लॉक किया हुआ था। अब यहाँ पर मनीष उसके पीछे पड़ा रहता है और बार-बार उसको फ़ोन करना, दूसरे नंबरों से फ़ोन करना और जो ये कृतिका थी किसी भी तरीके का उसको रिस्पॉन्स नहीं देती। अब क्योंकि दोनों ही ये मध्य प्रदेश के जो ललितपुर का वहाँ के रहने वाले थे और जो कृतिका थी वो पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आ जाती है, तो काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो वहाँ से ये उसके सामने इमोशनल जो बातें करता है और रोता है, धोता है और उससे कहता है कि किसी भी तरीके से तुम एक आखिरी बार मुझसे मिल लो और मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊँ। और यहाँ पर कृतिका कहती है यहाँ पर बताने के लिए है ही क्या? तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी ज़िंदगी कैसी भी चल रही है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और तुम मुझे परेशान ना करो। लेकिन यहाँ पर जब वो बार-बार इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुमसे एक बार मिलना है, अगर हम अलग हो ही रहे हैं, ब्रेकअप हो ही रहा है, तो कम से कम जो हमारी मोहब्बत रही है, उसमें इतना तो मेरा हक है ही कि तुम मुझसे एक बार मिल लो। और यहाँ पर जो कृतिका थी उसको भी लगता है कि चलो मिलने में क्या जा रहा है और वो उसको बताती है कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और संडे को हमारी छुट्टी होती है और तुम चाहो तो संडे को हमसे मिल सकते हो। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हवाना, तो वहाँ पर इनकी मीटिंग फिक्स होती है और उसके बाद ये मध्य प्रदेश के ललितपुर से सीधा झांसी जाता है और उस हवाना के अंदर दोनों की मुलाकात होती है और वहाँ पर भी वो यही समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से कृतिका मान जाए और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन कृतिका एक तरीके से अपने आप को ये पक्का एक स्टैंड ले चुकी थी कि अब मुझे ये आदमी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसने मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ भी एक धोखा हुआ है और मुझे इस चीज़ का बहुत दुःख हुआ था और जैसे-कैसे मैं उस दुःख से बाहर निकली हूँ। अब अगर मैं दोबारा से वापस इसकी ज़िंदगी में जाऊँगी तो फिर दोबारा से वही चीज़ें शुरू हो जाएँगी और वो घाव मेरा कभी भरेगा नहीं और वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं होती। ख़ैर उसकी लाख मनाने के बाद भी जब वो नहीं मानती, उसके बाद ख़ैर दोनों की जो मीटिंग थी वो ख़त्म होती है और वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाने लगती है। यहाँ पर मनीष उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ और वो रास्ते में भी उसको मनाने की कोशिश करता रहता है। मतलब जो उसका एक आखिरी सोच थी कि वो लास्ट तक उसको एक कोशिश करता है किसी भी तरीके से कृतिका मान जाए और वो बातें करते-करते गेट तक पहुँचते हैं और गेट पर भी वो कई मिनट तक खड़े होकर दोनों में बहस होती रहती है और वहाँ पर जो कृतिका थी बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उससे मना कर देती है। अब जब यहाँ पर मनीष को लगता है कि अब बात बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है और वो बिल्कुल भी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती, तो वो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ और वो जो उसका बैग था उसके अंदर से पिस्टल निकालता है और ये देखते ही जो कृतिका थी उसका चेहरा पीला पड़ जाता है
क्योंकि वो ये समझ चुकी थी कि जिस तरीके से उसने उसको रिजेक्ट किया है, अब उसको इस चीज़ का बहुत गुस्सा है। अब इससे पहले वो कोई भी रिएक्ट करती या वहाँ पर शोर करती या वहाँ से भागती, उससे पहले ही वो सीधा उसकी तरफ पॉइंट करता है और उसको गोली मार देता है, और गोली उसके दाईं तरफ लगती है सीने में, और कृतिका सीधा ज़मीन पर गिर जाती है। और उसके बाद क्योंकि एक जो जवान लड़की थी, वो बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लगती है और धीरे-धीरे उसका खून बहने लगता है, और जो धमाके की आवाज़ थी और जो उसकी चीख की आवाज़ थी, उसकी को सुनकर लोग आते हैं, और उसके बाद वो सीधा उसी गन को अपनी कनपट्टी पर रखता है और अपने सर में गोली मार लेता है। अब क्योंकि उसके सर में गोली लगी थी, तो उसकी थोड़ी ही देर में जो मनीष था उसकी मौत हो जाती है, और जो कृतिका थी उसके सीने में गोली लगी थी, तो उसकी जान नहीं जाती। और उसको जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा किया कि फ़ौरन ही उसको अस्पताल में ले गए सीएनजी ऑटो से। उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि कोई एम्बुलेंस आएगी या पुलिस आएगी वो इसको लेकर जाए, और उन्होंने इस चीज़ की परवाह ना करते हुए एक ऑटो रुकवाया और उसे वो हॉस्पिटल ले गए। अभी तक वो आईसीयू में है और इलाज चल रहा है। जनपद झांसी के ताना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत विश्वविद्यालय के पास जो ओम डेयरी है वहाँ पे एक युवक नामक मनीष साहू जो जिनका उम्र करीब 25 साल है, इन्होंने एक युवती को गोली मारा है और उसके बाद अपने आप को भी स्वयं को गोली मार दिया है। दोनों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। कॉलेज मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले युवक की मृत्यु हो गई। युवती का जो है फिलहाल इस समय पे उपचाराधीन है। प्रथम दृष्टया उनकी स्वास्थ्य इस समय पे स्थिर है, फिर भी सारे चेकिंग किया जा रहा है। जो दोनों मूल निवासी ललितपुर के हैं और प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि कुछ निजी व्यवहार से ही इसमें ऐसे घटना प्रतीत मतलब कार्य हुआ है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, लड़की फिलहाल इस समय पे थोड़ा सा पेन में है, तो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही है, लेकिन होश आराम से अभी तो फिलहाल अच्छी तरह बात कर रही है। इतना ही बताया गया कि वो उस व्यक्ति को तो जानती है। बाकी इतना अभी फिलहाल उनको थोड़ा और उपचाराधीन होने दीजिए, फिर हम उनसे भी बात करेंगे, बाकी उनके दोस्त और परिजन से भी बात करेंगे। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। नहीं, अभी जो हमें इंफॉर्मेशन है कि लड़की जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रा है और लड़के के बारे में ऐसा कोई सूचना नहीं है। लेकिन दोनों मूल निवासी ललितपुर के कितनी हैं। गोली लगी थी और क्या कुछ बरामद हुआ वहाँ से? लड़की के को एक गोली लगी है और फिलहाल जो बताया गया कि जो युवक है उनको भी एक ही गोली लगी है। सब कुछ अभी फोरेंसिक सारे टीम भी लगे हुए हैं। जो भी विषय सामने आएंगे वो आपको अवगत मौके से कराया जाए। तमंचा या कारतूस या रिवॉल्वर कुछ? नहीं, वो बरामद हो गया है और जो भी सही है उसके आधार पर हम विधिक कार्रवाई भी करेंगे और आपको अवगत भी कराएंगे। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि जो रिजेक्शन है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, और यहाँ पर जो ये लड़की थी कृतिका, इसकी कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं थी। उसने बिल्कुल सही किया था, और जो एक स्टूडेंट को करना भी चाहिए। लेकिन जो मनीष था उसने अपनी मर्जी से उससे प्यार किया, और अपनी मर्जी से ही उसने शादी कर दी, और अपनी मर्जी से ही उसने डिवोर्स दे दी। जो दूसरी लड़की थी जिसका नाम था भावना, जो उसकी पत्नी थी, उसकी भी ज़िंदगी उसने एक तरीके से ख़राब कर दी। और जो उसके पिता थे वो उससे इतने नाराज़ थे कि जब से उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया था, जब से वो उससे बोल ही नहीं रहे थे, मतलब एक बाप बेटे की भी बोलचाल बंद थी। तो मनीष एक तरीके से किसी के लिए भी ठीक नहीं था। इधर उसने अपनी प्रेमिका को भी दुखी रखा, और अपनी पत्नी को भी, और अपने जो पिता थे उनको भी, और वो ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया। और उसकी वजह से उसने एक लड़की जिसका फ्यूचर एकदम ब्राइट था, उसके ऊपर उसने जानलेवा हमला किया। अब वो आईसीयू में है। और जो उसके मोबाइल पर ये स्टोरी लगाई थी, पुलिस को ये शक है कि उसके मोबाइल पर ये स्टोरी भी उसी ने लगाई थी, या उसका कोई अकाउंट हैक किया था, क्योंकि कृतिका ने तो धोखा दिया नहीं था, धोखा दिया था उस लड़के ने उसको। तो ये थी आज की कहानी, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।